पोस्ट। सिक्योर्ड कौन सी? पोस्ट। क्यों सिक्योर्ड बोलते हैं हम लोग पोस्ट को? वाई वी कॉल इट एज अनसिक्योर्ड? यूआरएल में वो हमारा डेटा दिखता नहीं है। Yes, when you are going for the post method, the data will be not shown into the URL, so that we call it as unsecured. और जब हम लोग by default method यूज़ करते हैं गेट की, तो गेट में क्या होता है कि डेटा is getting to be visible inside these all. Okay, डेटा क्या होता है? Visible होता है. So that the thing getting to be work out when we are going to be deal with the execution of what? We just going to be execute for the simple thing, that is the get and post method into the PHP. तो हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग डेटा को वर्कआउट भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी गोइंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. अब हमें क्या करना है? वी जस्ट वांट टू डील विद द सिंपल एग्जीक्यूशन. वी जस्ट वांट टू वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि हाँ, मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए थे कल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. हैव यू डन विद दैट? Yes guys, have you done with that? I think addition, subtraction, multiplication का प्रोग्राम दिया था. Is it guys? कल फॉर्म बनाने पे बोला था. सॉरी, फॉर्म बनाना बोला है. फॉर्म को बोला था. ओके, सो जो एस्टरडेज की टास्क है आपने कंप्लीट की है? यस गाइस, हैव यू डन विद दिस एस्टरडेज टास्क? एनीवन? चलो, मैंने बोला था कि आपको अलग अलग फील्ड लेनी है और अलग अलग फील्ड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? टेक द मोर देन वन फील्ड, राइट ना? अरे यस और नो? यस सर। ओके, सो हैव यू डन? नो? गुड. हाँ, चलो लेट्स प्रोसीड. अगर मुझे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट सिंपली आप लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कीजिए मल्टीपल. ओके, इसका अगर नाम यू डेटा 1 है, इसका यू डेटा 1 कर दूंगा, यू डेटा 2 कर दूंगा. इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्म, सिंपल लॉजिक इज देयर. ये ओके, तो यहाँ पे यू डेटा 1 से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा, यू डेटा 2 से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा. इसे बोलूँगा यूज़र 1, इसे बोलूँगा यूज़र 2. ओके, एंड जस्ट प्रिंट दैट वन. Okay, as per my requirement I just print that one. That the thing we just have to do. User 1, user 2, nothing big to deal. कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत easy है इसे वर्कआउट करना. and just getting to be deal with this. Let me start with my this XAMPP control. It's already started at my end. Let's go and write down here localhost / mydata.php. मैं यहाँ पे लिखूँगा ibase, यहाँ पे लिखूँगा tech, यहाँ पे लिखूँगा AMRAVATR. ओके, लेट्स सबमिट. तो जो मैंने लिखा वो सभी टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पे मिल रहा है. सिंपल वे वी आर वर्कआउट, सिंपल वे वी आर एग्जीक्यूटेड. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आई वांट इनटू द आउटपुट, आई जस्ट वांट, आपको करना क्या है देखिए. टेक अ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, नंबर 1, नंबर 2. ऐड बटन क्लिक होने के बाद एक बटन लेंगे ऐड नाम का. क्रिएट अ न्यू पेज, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एक नया पेज क्रिएट करना है आप लोगों को. नया पेज क्रिएट करके टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं. आपको बोलना है एंटर नंबर 1 और फिर आपको बोलना है एंटर नंबर 2. ओके, यू हैव टू टेक द 2 टेक्स्ट बॉक्सेस. First for enter number 1, second for enter number 2. Okay guys? यस सर। Okay, फिर वो वर्कआउट करने के बाद you have to just go for addition of 2 numbers. Clear? What you have to do, is that clear? Go fast, your turn now. I want the output of this
करना क्या है आप लोगों को, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेने, कितना टाइम लगेगा गाइज, हाउ मेनी टाइम यू नीड? यस, okay, we'll give the time of 10 minutes, do it fast. 10 मिनट बहुत ज़्यादा है टास्क पुट. Yes, sir. Vedika done, good. Remaining all, do it fast. Do it fast, 8 minutes left, do it fast. 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के नीचे एक ऐड नाम का बटन लेना है. ऐड नाम का बटन क्लिक करने के बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए और वो सबमिट होना चाहिए, उसकी एडिशन होनी चाहिए और वो प्रिंट होना चाहिए. दैट ओनली द थिंग वी हैव टू वर्क आउट. गो फास्ट, योर टर्न. मैं डायरेक्टली एक नया पेज लेता हूँ. लेट्स से हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू फाइल. ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड इन द न्यू फाइल. सो जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट टाइपिंग, वेट. हाँ, सी एक नई फाइल ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, HTML में फॉर्म बनाना पड़ेगा. सो जस्ट राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड फॉर HTML बॉडी, देन /body. ओके, सेव इट. htdocs में ही add.php नाम से सेव करूँगा. ओके, एज आई वांट टू परफॉर्म add.php, वी जस्ट हैव टू वर्क आउट विद दिस एग्जीक्यूशन. add.php नाम से मैंने इसे सेव किया. देन आई नीड टू क्रिएट अ form/form, simple logic, form/form. input type is equals to what I need to take, text. यहाँ पे लिख दूंगा placeholder is equals to enter first number, complete br/. दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लिख दूंगा input type is equals to again text, placeholder is equals to enter second number. Okay, let's close it. Then write down here again br/ and simply write down input type is equals to, just simply write down submit, complete, and let's mark here as an value is equals to double quotes add. Okay, अब पहले तो ये फॉर्म को मैं रन कर लूँगा, फिर इसके बाद मैं डेटा एक्सट्रैक्शन का कोड लिखूँगा. तो ये फॉर्म को अगर मुझे रन करना है तो हाउ वी कैन डील विद दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दिस, हाउ वी कैन वर्क आउट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. सो सिंपल लॉजिक इज़ देयर टू डील, सिंपल लॉजिक इज़ देयर टू एग्जीक्यूट. पहले तो मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसे मिलेगा. तो पहले तो मैं कोड को रन करके देखूँगा कि वेदर इट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट. सो लेट्स कम बैक टू दिस एंड चेक htdocs में है या नहीं. add.php नाम की फाइल है, सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है. यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दूंगा add.php. ओके, /add.php, सिंपल. तो मुझे एज इट इज़ फॉर्म मिला है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर. नाउ आई नीड टू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड फॉर PHP. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर अगेन, क्वेश्चन PHP, question like this. We are including the PHP line of code inside what? Inside the HTML or page, you can say like that. HTML कोड के अंदर हम लोग PHP का कोड लिख रहे हैं. That the things we are just going to be deal, that the things we are just going to be execute. So what the way we have to deal, what the way we have to execute. यहाँ पे हम लोग को डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. हाँ, हाँ. So see here we have to just go for the simple thing. If is set bracket, sorry, if is set bracket complete, opening brace, closing brace. What the thing we have to do, पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है. तो फॉर दैट पर्पज आई राइट डाउन हियर नेम इज इक्वल्स टू
लेट से ऐड, ओके, इसकी वैल्यू मैंने ऐड दी, नाम भी ऐड दिया, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि मैंने ऐड दिया तो आप लोग भी ऐड देंगे, यू कैन गिव द नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप लोग आपके हिसाब से नाम दे सकते हो, इट्स नॉट अ मैंडेटरी टू यू कि मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किए हैं वही नेमिंग कन्वेंशन आप लोग यूज़ करें, यह आप पे डिपेंड है कि आप कौन से कैसे नेम्स को यूज़ करना चाहते हैं, दैट द थिंग्स यू जस्ट हैव टू वर्कआउट, दैट द थिंग्स यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट। अब ये चीज़ होने के बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए हाउ वी कैन डील, ईच सेट व्हाट $_get इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स, अगेन नाम पास कर दूंगा बटन का, इट मीन्स दैट ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ऐड नाम के बटन पे अगर चीज़ नंबर आपका क्लिक हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये वर्कआउट होगा, ओके, व्हेन इट जस्ट गोइंग टू बी क्लिक ऑन ऐड, जब हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये वर्कआउट होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा, सो लाइकवाइज वी जस्ट वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो आई राइट डाउन हियर $num1 इज इक्वल्स टू $_get इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स, अगेन पहले टेक्स्ट बॉक्स को नाम देना पड़ेगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी नेम इट एज एन नेम इज इक्वल्स टू इन सिंगल कोट्स, नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स n1 दैट इज नंबर 1 एंड नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स राइट डाउन हियर n2, दो टेक्स्ट बॉक्सेस, एक नेम नाम पहले का, दूसरा नाम दूसरे का, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और डेटा एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से वैल्यूज़ को बताना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने name1 लिया, n1 लिया, n2 दिया, दोनों को अलग अलग नाम दिया। नाउ आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, तो n1 से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा लाइक दिस वन, एंड n2 से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा num1 num2, लाइक यहाँ पे लिख दूँगा n2, सिंपल लॉजिक इज देयर, ओके। अब क्या करना है, दोनों की एडिशन, num3 इज इक्वल्स टू $num1 प्लस $num2 सेमीकोलन, फिर प्रिंट करना है इको $num3 सेमीकोलन, सो सी व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग, वेदर इट विल बी वर्कआउट, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश करता हूँ फॉर्म को, जैसे यहाँ पे पास कर देता हूँ 12, यहाँ पे पास करता हूँ 23, हाँ, व्हाट वी आर गेटिंग इनटू द आउटपुट गाइस, 35 ना, 35 ऐसा नो, राइट, इट्स वेरी इजी Yes, टू sir. वर्कआउट, इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट, ओके, कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो ये लीजिए टेक्स्ट बॉक्सेस लीजिए और दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने के बाद वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद सीधा सीधा डायरेक्टली एडिशन कर दूंगा, यहाँ पे ना इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना होता है ना बाकी चीज़ वर्कआउट करनी होती है, एम आई क्लियर, लॉजिक इज क्लियर एवरीवन, Yes, सुनो, sir. चलो जैसे इसका वर्कआउट किया है वैसे ही हम लोगों को, ये तो आपका इसका हो गया ना, एडिशन का हो गया, जिनका पहला हुआ है गो फॉर दी सब्सट्रैक्शन, ओके। डू इट फास्ट, वर्कआउट, Yes, sir. ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। अब और एक नया पेज बनाइए लॉगिन नाम से, वी जस्ट हैव टू मेक द वन पेज विद द नेम ऑफ लॉगिन, दो टेक्स्ट बॉक्सेस, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, ईमेल एंटर करने के बाद अगर ईमेल की वैल्यू एडमिन होती है और पासवर्ड एडमिन होता है तो क्या होना चाहिए, जस्ट गिव मी द वैलिड यूजर Valid. and invalid user, already we have worked out, just syntax are going to be changed, logic is same, जो जावा में किया था वही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ आपके सिंटैक्स से चेंज होंगे, डू इट फास्ट। तरीका है, क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, एंटर ईमेल और एंटर यूज़र नेम, जो आपको लेना है, यूज़र नेम लेना है तो यूज़र नेम लीजिए और ईमेल लेना है तो ईमेल लीजिए, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू टेक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर यूज़र नेम, ठीक है, फिर एंटर पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड,
अगेन एज इट इज़ मैं इसे रखता हूँ और वैल्यू को चेंज कर देता हूँ लॉगिन में. ओके, सो लेट्स सी. पहले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से एक्सट्रैक्ट करूँगा. सिंपल तो लॉजिक है. इफ़ अगर $num1 इज इक्वल्स टू एडमिन है एंड $num2 इज इक्वल्स टू एडमिन है, तो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एल्स में लिख दूंगा ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. अगर मैच होता है तो इको में लिख दूंगा वैलिड यूज़र. कोई बड़ी बात नहीं है यार, आपको ये आना चाहिए अब. और यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड यूज़र. नथिंग बिग टू डील. देखो, जस्ट लेट मी रिफ्रेश. यहाँ पे पास कर दूंगा एडमिन, एडमिन वैलिड यूज़र. वापस से रिफ्रेश करता हूँ. अब यहाँ पे पास कर देता हूँ एडमिन 11. इट गिव्स मी इनवैलिड यूज़र. एम आई क्लियर गाइज? Yes. ओके ना. सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट. सिंपल लॉजिक इज देयर टू एग्जीक्यूट. बहुत इजी तरीका है वर्कआउट करने का. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैलिड और इनवैलिड यूज़र वर्कआउट कर रहे हैं. ओके, ट्राई टू वर्कआउट बिट फास्ट. प्लीज़ ट्राई टू वर्कआउट. आज आपको लॉगिन पैनल, इसके नीचे मुझे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए. जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ, यू मस्ट बी रिडायरेक्ट ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन. एम आई क्लियर? और वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके रखिए. जस्ट गो ऑन टुमारो फॉर द डेटाबेस, हाउ दिस PHP माई एडमिन विल डील इनटू दिस वन. फिर उसके बाद हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे. फिर PHP से डेटा डेटाबेस में जाएगा. फिर सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म. अगेन रिमेनिंग जो चीज़ है PHP में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. मेल सेंड कैसा होता है, बाकी चीज़ें. ओके, एंड देन विल गो फॉर द प्रोजेक्ट इन PHP एज वेल. क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ट्राई टू वर्कआउट. देखिए, मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था लास्ट टाइम उसे कंप्लीट कीजिए आप लोग. रिज्यूम में मेंशन करना है आप लोगों को. क्लियर? Yes, sir. Okay, this is going to be stop for today. We'll go on tomorrow again at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys.